जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 16 ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो हम लोग का सीक्वेंस चल रहा था रिवीजन वीडियो का, वो रिवीजन वीडियो अभी आ गया है आपके पास। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में क्या बात करते हैं इसके बारे में? सबसे पहले कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, जब किसी चीज पे हम लोग पैसा क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज पे क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, और उस खर्च करने के लिए किस लिए खर्च कर रहे हैं? ताकि हम उस चीज को बाय कर सके। ठीक है, ताकि हम उस चीज को क्या कर सके, बाय कर सके। ठीक है, स्पेंड टू बाय। ठीक है, और डू समथिंग। ठीक है, जो भी हम लोग खर्च करते हैं अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या, जैसे एग्जांपल सुन लीजिए, बाइंग अ टॉयज। ठीक है, हम लोग टॉय वगैरह खरीदते हैं, तो जो उसका प्राइस होता है ना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस को रन करते हैं तो रेंट वगैरह लगता है, सैलरी लगता है, मटेरियल लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा खर्च लगता है, ठीक है, वो सारा चीज क्या कहलाता है? हमारा कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो कॉस्ट दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जस्ट लाइक रेंट हो गया। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ईच मंथ में सेम होता है। ठीक है, जो कि हर महीने क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एक समय के बाद वो भी क्या होता है, चेंज होता है ना। लेकिन दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? लाइक मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल हो गया, डिपेंड्स करता है क्या, जितना आप प्रोड्यूस करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज करता है। यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरी करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? तो बोलता है तीन एलिमेंट होता है। सबसे पहला होता है मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल कैन बी डिफाइंड, ठीक है, एज इज आइटम, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर। ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं और जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, उस चीज के रॉ को लाने में आपको जो पैसा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैसा लग रहा है। ठीक है, तो किसके ऊपर लगता है? पहली बात तो मटेरियल के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जो मटेरियल पे लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा एलिमेंट क्या आता है? लेबर। ठीक है, अब उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए भी तो अपने आप तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी तो लेबर होने चाहिए ना, तो लेबर लेबर होने चाहिए। तो ह्यूमन एफर्ट का जरूरत पड़ता है। ह्यूमन एफर्ट को क्या देते हैं हम लोग? सैलरी वगैरह देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, तब उस केस में भी हम उसके ऊपर क्या खर्च करते हैं? कॉस्ट ही लगता है। ठीक है, उसका भी क्या होता है? लेबर कॉस्ट आता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? एक्सपेंसेस। ठीक है, और भी अदर एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं। ठीक है, जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, वो सारे क्या होंगे? हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब वो एक्सपेंसेस कहला रहे हैं तो उसके ऊपर भी क्या हो रहा है? मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और जब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आता है पॉइंट कि कोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो कोस्ट स्ट्रक्चर बेसिकली देखो, कोस्ट शीट को हम लोग यहाँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आता है क्या, कोस्ट शीट में? कोस्ट शीट। ठीक है, इस कोस्ट शीट के अंदर में क्या क्या चीज आता है? तो सबसे पहला आता है क्या, डायरेक्ट मटेरियल। पहला क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, और फिर आता है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। तो ये कॉस्ट शीट के अंदर में बनते हुए एक डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सीट है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? तो बोलता है कि जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपको मटेरियल चाहिए होता है। बिना मटेरियल का आप उसको प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। तो जो रॉ होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब मटेरियल यहाँ पे दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम डायरेक्टली ट्रेसेबल कर सकते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होगा। ठीक है, जो इजीली विजिबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? विजिबल होता है। ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं, समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके लिए? फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जैसे टिम्बर इज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर मेकिंग द फर्नीचर। अब देखो, फर्नीचर बनाना है तो टिम्बर क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा। गारमेंट्स बनाना है तो हमको मेरा क्लोथ क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, चीनी बनाना है तो शुगर केन क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर
के लिए, गोल्ड और सिल्वर मेरा रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, ज्वेलरी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। बट इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है, ठीक है, में नॉट बी विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में आपको वो ना ही दिखेगा, ठीक है। जैसे फाइनल प्रोडक्ट, जैसे ये मोबाइल फोन, ठीक है, अगर मान लेते हैं मोबाइल फोन बनाते हैं, तो मोबाइल फोन चलाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए मशीन का यूज किए होंगे, तो उस मशीन में क्या लगा होगा, ऑयल लगा होगा, ठीक है। तो क्या वो ऑयल इसके अंदर दिख रहा है, क्या इस मोबाइल के अंदर दिख रहा है कि भाई कितना ऑयल हम कंज्यूम किए है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट इन मशीन, ठीक है, आपका लुब्रिकेंट इन मशीन हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, ठीक है, ऑयल एंड वेस्टेज हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, एंड स्टेशनरी हो गया। ये सब क्या होता है, हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है। अब आता है अगला क्या, लेबर, ठीक है। लेबर क्या होता है, जो मजदूर को हम लोग बोलते हैं ना लेबर, ठीक है, वो लेबर होता है, ठीक है। तो लेबर बोलता है, लेबर है, यह लेबर एक क्या है, ह्यूमन एफर्ट है, ठीक है, क्या है, जो ह्यूमन एफर्ट है, जो कि कन्वर्ट करता है क्या, रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। क्योंकि अपने आप तो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, एक लेबर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लेबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन में अगर लेबर ना हो तो आपका कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो किसके लिए, इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है आपको, रिक्वायरमेंट आता है किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। अब वो लेबर भी होता है दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट लेबर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो इंगेज होता है किससे, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से, ठीक है। जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से क्या होता है, इंगेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से इंगेज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से कौन कौन इंगेज होता है, उसको कैसे डायरेक्ट लेबर बोला जाता है, जैसे देखो, कॉस्ट ऑफ वेजेस पेड टू द ऑपरेटर ऑफ मशीन। मान लो कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके ऊपर चलाने वाला कौन है, मशीन, मशीन से बनता है, ठीक है। और मशीन चलाने वाला तो एक ऑपरेटर होगा ना उसका, ठीक है। तो उस ऑपरेटर को जो पैसा पेड कर रहे हैं वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, ठीक है। उसको हम चेक कर सकते हैं कि कितना उसको पैसा दिए और उसके हिसाब से कितना हमारे प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे कितना पैसा उसका बन रहा है, ठीक है। तो वो हम पकड़ सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट वेजेस पेड, कॉस्ट ऑफ वेजेस पेड किए किसके, कारपेंटर को, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर क्या लेता है कारपेंटर, बनाने का मजदूरी लेता है, ठीक है। और मजदूरी ले रहा है तो उसको जो हम पैसा दे रहे हैं वो भी हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कहलाता है, ठीक है। अब आता है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गया, जो डायरेक्टली इंगेज नहीं होता है, ठीक है, किससे, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से। जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से डायरेक्टली इंगेज ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे क्या, आपका वेजेस ऑफ स्टोर कीपर, ठीक है, जो स्टोर कीपर होता है उसको हम मजदूरी देते हैं, तो क्या उससे क्या कुछ ये बोलते हैं क्या कि भाई तुम्हारा लेबर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, हम तो ऐसा समझते हैं कि भाई वही क्या है, ऑनर है उस दुकान का, है ना। तो स्टोर कीपर को जो वेजेस देते हैं वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। सैलरी देते हैं वर्क मैनेजर को, वो भी डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। सैलरी देते हैं सेल्समैन को, वो भी डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वो सारा क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस भी क्या होता है, तो बोलता है एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ पैसे का हम लोग का खर्च भी होता है। और वहां पे दो तरह का खर्चा होता है, एक होता है क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, किस पे, प्रोडक्ट पे लग रहा हो, ठीक है, जो दिख रहा है कि भाई प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट इतना खर्चा लगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो सबसे पहला देखो, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ठीक है, जो स्पेशल डिजाइन या पैटर्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फी पेड किए होंगे आर्किटेक्टर को, ठीक है, तो वो भी मेरा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो डायरेक्टली क्या होता है, ट्रेसेबल होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे रेंट, ठीक है, अब ये मेरे कंपनी के अंदर में 50,000 लाखों फोन बन रहा है, ठीक है। अब जब फोन बन रहा है तो उसके ऊपर उसका रेंट कितना लग रहा है उस फैक्ट्री का, वो कैसे पता करेंगे कि भाई एक पार्टिकुलर चीज पे कितना रेंट पड़ रहा है, ठीक है। पता करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस कारण से वहां पे क्या होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है।
अब आता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग पढ़े हैं ना, वही सारा क्या कहलाता है, हमारा ओवरहेड कहलाता है, ठीक है। बेसिकली वो क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है। फैक्ट्री का खर्चा हो गया, ऑफिस का खर्चा हो गया, और फिर क्या हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो ये सारा खर्चा मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ दें एक साथ तो क्या बन जाएगा, ओवरहेड बन जाएगा, ठीक है। अब आता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। तो ओवरहेड का क्लासिफिकेशन किया गया, सबसे पहला आता है वर्क, उसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जाता है, वर्क ओवरहेड भी बोला जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है। दूसरा आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इनडायरेक्ट रूप से जो खर्चा करते हैं वहां पे जो एक्सपेंसेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड का मतलब ओवरहेड, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी इनडायरेक्ट रूप से जो पैसा खर्च करते हो हम लोग क्या क्या कहलाता है यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, वो भी क्या है, ओवरहेड है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। अगला आता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड में क्या हो गया, जैसे ग्रीस लग गया, ठीक है, क्या ग्रीस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक चीज पे कितना ग्रीस लग रहा है, ऑयल लग रहा है, लुब्रिकेंट लग रहा है, कॉटन वेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये सब जो लग रहा है उसके ऊपर, तो क्या वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वैसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली हम बता ही नहीं सकते कि भाई प्रोडक्शन के ऊपर कितना लगा होगा, ठीक है। तो वो सारा मेरा क्या कहलाता है, और फैक्ट्री के अंदर में लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। यानी वैसा खर्चा जो कि इनडायरेक्ट रूप से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है, और वो भी फैक्ट्री के अंदर में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, मैनेजर को सैलरी देना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, पोस्टल स्टाम्प्स के ऊपर खर्चा करना है, ऑफिस मैनेजर को सैलरी देंगे, ठीक है, तो कलर को सैलरी देंगे, अदर एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। तो ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। तो ये सारा किस में आ जाता है, आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक है। और अगला आता है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट को मार्केट में बना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन करके, ठीक है, अगर हमको मार्केट में सेल करना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, सेलर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। आप सेलर का हेल्प लेंगे तो सेलर को क्या देना पड़ेगा, कमीशन, ठीक है। फिर मैनेजर का हेल्प लेते हैं तो मैनेजर को सैलरी देना पड़ेगा, कलर का हेल्प लेंगे तो कलर को सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन देना पड़ेगा सेल्समैन को ताकि वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दे और कस्टमर उसको अच्छे तरीके से खरीद भी ले, ठीक है। फी देना पड़ेगा किसको, सेल्स डायरेक्टर को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, पेड टिप्स भी होगा पैसा। तो ये सारा खर्चा जो होता है हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 16 ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।